स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा में नए डिस्ट्रिक्ट यानी चरखी दादरी के बनने के बाद हरियाणा में जो ज्योग्राफिकल परिवर्तन आए हैं यानी सीमाओं के रूप में या जिलों के रूप में जो परिवर्तन आए हैं वो परिवर्तन कराने का प्रयास करूँगा। तो जैसे कि मैंने हरियाणा का एक मैप ड्रॉ किया है तो इस मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, हरियाणा जो है आपको पता है उत्तरी पश्चिमी जिला राज्य है यानी नॉर्थ वेस्ट में आता है, उत्तरी पश्चिम में आता है भारत के। तो उत्तरी पश्चिमी राज्य होने के नाते भारत में हरियाणा जो है एक ऐसा छोटा राज्य है जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब फिर हरियाणा इनके साथ लगता है। साथ में हरियाणा के उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में पंजाब की सीमा लगती है और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में राजस्थान की सीमा लगती है, जबकि पूर्व यानी ईस्ट में यूपी की सीमा हरियाणा से लगती है। तो हरियाणा मुख्य रूप से कितने राज्यों से लगता है, ये आमतौर पे क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो अगर हम प्रॉपर चेक करके देखें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और यूपी 4 स्टेट आती हैं, 4 राज्य आते हैं, जबकि कई किताबों में 5 लिखा होता है। ये चेक भी किया है और काफ़ी डिस्प्यूट है इसमें, क्योंकि 5वां जो राज्य दिखाया जाता है हरियाणा के साथ वो उत्तराखंड को दिखाया जाता है, यानी यूके को हरियाणा के सीमावर्ती राज्य दिखाया जाता है। वैसे यूके हरियाणा के सीमावर्ती है यानी वो पास ही है, यानी 1 या 2 किलोमीटर का अंतर है हरियाणा से, परंतु यूपी की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से लगने के कारण हरियाणा की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती, परंतु वो हरियाणा के पास है यानी उसके पास में स्थित है, पर सीमा हरियाणा की उत्तराखंड से नहीं लगती। तो 4 राज्यों की सीमा हरियाणा के साथ टच होती है, बॉर्डर बनाता है हरियाणा। अब आता है यूटी, हरियाणा कितनी यूटी के साथ लगता है। तो हरियाणा जो है दिल्ली और चंडीगढ़ यानी 2 यूटी के साथ लगता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा राज्य और यूटी यानी केंद्र शासित के रूप में कितने राज्यों या यूटी से लगता है, तो 6 आएंगे। दिल्ली चंडीगढ़ को जोड़ दो, 4 + 2 तो 6 हो जाएंगे टोटल। अब आता है कि हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश से लगते हैं, हिमाचल से 3 लगते हैं, जैसे पंचकुला सबसे पश्चिम में आता है इसके, फिर अंबाला और यमुनानगर, यानी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ये यमुनानगर है, तो यमुनानगर जो है ये तीसरा जिला है जो उत्तर पूर्व में हमारा हिमाचल प्रदेश से टच होता है। 3 जिले हैं, इनका ऑर्डर भी आ जाता है उत्तरी पूर्वी जिले। हरियाणा के नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अगर आए तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। फिर आता है पंजाब के साथ। पंजाब के साथ हरियाणा के कितने जिले लगते हैं, तो चेक करते हैं। पंचकुला की सीमा लगती है, अंबाला की सीमा लगती है, कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है और कैथल की सीमा, कुरुक्षेत्र कैथल दोनों लगते हैं। फिर आता है जींद जिला भी पंजाब के साथ लगता है। फरीदाबाद भी पंजाब के साथ अटैच होता है और सिरसा, यानी सिरसा, फरीदाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला और पंचकुला। करनाल की सीमा नहीं लगती, कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है, यानी करनाल जो है पंजाब के साथ अटैच नहीं होता। तो कुल जो है हमारे जिले हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जिले लगते हैं जो पंजाब के साथ टच होते हैं। ये हमारा उत्तर पश्चिम में आता है। हरियाणा और पंजाब के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, ये क्वेश्चन आता है। घग्गर नदी दोनों के सीमा पर स्थित है, घग्गर नदी, ठीक है जी। अब आता है राजस्थान। दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान स्थित है, तो राजस्थान के साथ हमारा सबसे ज्यादा लगने वाला जिला सिरसा आएगा राजस्थान के साथ। और पंजाब के साथ भी अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा किस जिले की सीमा लगती है, तो सिरसा आएगा। सिरसा राजस्थान के साथ भी और सिरसा पंजाब के साथ भी। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे जिलों के नाम बताने हैं जो पंजाब और राजस्थान दोनों से लगते हैं, तो पंजाब और राजस्थान 2 राज्यों से, तो ये आएगा सिरसा और हमारा फतेहाबाद और सिरसा 2 ऐसे जिले हैं जो हमारे पंजाब और राजस्थान से लगते हैं। पंजाब जो है हमारे सिरसा से सबसे ज्यादा अटैच होता है। अब आता है राजस्थान से कुल कितने जिले लगते हैं। राजस्थान से हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी आएगा, ये भिवानी है, भिवानी। फिर आता है भिवानी के बाद महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी के बाद आएगा हमारा मेवात यानी नू, एन कर देते हैं नू, और नू आएगा लास्ट। तो नू हो गया, रेवाड़ी हो गया और महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी हो गया, हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया और सिरसा। 1 2 3 4 5
6 और 7, राजस्थान से भी हमारे 7 जिले अटैच होते हैं। सिरसा सबसे ज़्यादा लगता है और सबसे कम अगर आता है तो फतेहाबाद हमारा सबसे कम लगेगा राजस्थान के साथ। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ टच होती है। राजस्थान के साथ हम सबसे लंबी सीमा बनाते हैं राज्य के रूप में, और राज्य के रूप में सबसे कम सीमा हमारी हिमाचल प्रदेश आएगा। सबसे शॉर्ट आएगी हिमाचल प्रदेश, सबसे लंबी आएगी हमारी राजस्थान। यूपी के साथ भी लंबी है परंतु वो राजस्थान के साथ कम हो जाती है। अब आता है यूपी। यूपी हरियाणा के पूर्व में है। यूपी हरियाणा के बीच में यमुना नदी बहती है और यमुना के साथ साथ हमारे कई जिले लगते हैं। यमुनानगर लगता है, करनाल लगता है, करनाल के बाद पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद और पलवल, यानी हरियाणा के 6 जिले यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत और हमारा हो गया फरीदाबाद और पलवल, ये 6 जिले हमारे यूपी के साथ टच होते हैं। यमुना नदी भी बीच में आती है और हमारी सीमा जो है यूपी के साथ भी टच होती है। तो ये 6 जिले होते हैं। अब दिल्ली आता है। दिल्ली के साथ हमारे जो हैं, दिल्ली के साथ हमारे 4 जिले लगते हैं, 4, जिसमें सबसे पहले आता है सोनीपत, झज्जर रह गया था, झज्जर, गुड़गांव और हमारा फरीदाबाद। तो 4 जिले दिल्ली के साथ टच होते हैं। ठीक है जी, 6 जिले यूपी के साथ, 4 जिले हमारे दिल्ली के साथ। अब आता है हमारा, आपको पता है पहले हमारे राज्य में 21 जिले थे, अब हमारे राज्य में 22 जिले हो गए हैं, यानी 22 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो 22 के हिसाब से हमारा जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है वो भिवानी के साथ बना है, यानी हम इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो भिवानी के साथ हमारा एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका नाम है चरखी दादरी, यानी चरखी दादरी जो है ये 22वां डिस्ट्रिक्ट है। तो 22वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में कुछ क्वेश्चनों में परिवर्तन आया है, जैसे हरियाणा का ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी और राज्य से नहीं लगती। तो पहले आपको पता है रोहतक था, रोहतक की सीमा जो है हमारी किसी और राज्य से नहीं लगती थी। अब रोहतक के अलावा हमारा चरखी दादरी, यानी चरखी दादरी जो है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो गया है जो हमारा अब किसी और राज्य से नहीं लगता। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले हैं जो किसी और राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। ये हमारे लैंडलॉक्ड मार लेते हैं, जो लैंडलॉक्ड हैं यानी हमारे राज्य के अंदर हैं, जिसकी और राज्यों से सीमा नहीं लगती, यानी हरियाणा के बीच में है। अब आता है जींद की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। आपको पता है जींद की सीमा सबसे ज़्यादा जिलों के साथ लगती है, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखते हैं तो जींद सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है और जिलों के साथ। अगर सबसे कम सीमाएं, यानी ऐसा जिला जो सबसे कम सीमा बनाता है दूसरे जिलों के साथ, तो सबसे कम सीमा में पंचकुला जो है, पंचकुला सिर्फ अंबाला के साथ सीमा बनाता है। पंचकुला की सीमा एक अंबाला से लगती है और सिरसा की सीमा जो है वो फतेहाबाद से लगती है। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, सिरसा और पंचकुला, इनकी सीमाएं एक एक डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं। बाकी लगभग और डिस्ट्रिक्ट जो हैं 2-3 के साथ आमतौर पे अटैच होते हैं। जींद जो है सबसे ज़्यादा अटैच होता है और जिलों के साथ। अब आपको पता है कि चरखी दादरी हमारा 22वां जिला है। अब चरखी दादरी की सीमा किन किन जिलों से लग सकती है या लगती है, तो चरखी दादरी मुख्य रूप से भिवानी से निकला है, तो भिवानी के साथ उसकी सीमा लगती है। रोहतक से सीमा लगती है, तो रोहतक हो गया और हमारा भिवानी, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ के साथ इसकी सीमा लगती है और महेंद्रगढ़ के अलावा ये लगता है हमारा झज्जर के साथ। तो 4 जिलों के साथ हमारा चरखी दादरी जो है सीमा बनाता है या बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है जी, तो चरखी दादरी हमारा 22वां जिला है जो भिवानी से टूट के बना, इसकी रोहतक से सीमा लगती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है किसके साथ सीमा बनाता है, ये 4 जिले होंगे जिनके साथ ये सीमा बनाता है। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा सबसे दक्षिणी जिला, साउदर्न, सबसे दक्षिणी जिला हमारा नू आएगा, सबसे दक्षिणी है। सबसे उत्तरी जिला पंचकुला आएगा। सबसे पश्चिमी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आएगा सिरसा। सबसे पूर्वी हमारा यमुनानगर। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के आधार पे भी 4 जिले हमारे बनते हैं। पूर्वी आएगा यमुनानगर, पश्चिमी सिरसा, दक्षिणी मेवात या नू। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे जो नू डिस्ट्रिक्ट है और पलवल डिस्ट्रिक्ट है, नू और पलवल ये दक्षिणी जिलों में आते हैं और महेंद्रगढ़ भी आता है दक्षिणी जिलों में। तो नू की सीमा यूपी और राजस्थान दोनों से लगती है, यानी मेवात या नू ये यूपी से भी थोड़ा सा अटैच होता है और हमारे राजस्थान से भी इसकी सीमा लगती है, जबकि पलवल जो है यूपी से ही लगता है। जो फरीदाबाद है वो दिल्ली और यूपी के साथ
उसकी सीमा बनती है। इसके अलावा सोनीपत जो है, सोनीपत दिल्ली और यूपी दोनों के साथ सीमा बनाता है। अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा का ऐसा जिला जिसकी सबसे ज़्यादा अन्य राज्यों या अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगती है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है हरियाणा का जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों या केंद्र शासित से लगती है, यूटी से लगती है, तो कौन सा आएगा इसमें हमारा जो है पंचकुला आएगा। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की 3 राज्य या यूटी से सीमा लगती है। पंचकुला देखो, पंचकुला हिमाचल से अटैच होता है, हिमाचल आपको पता है नॉर्थ में है, पंचकुला से टच हो गया हिमाचल। फिर इसके अलावा पंचकुला चंडीगढ़ से भी टच होता है, यानी चंडीगढ़ से लगता है, चंडीगढ़ एक यूटी है, चाहे हमारी राजधानी है परंतु यूटी काउंट होती है वो। चंडीगढ़ के अलावा पंचकुला की सीमा पंजाब से लगती है, तो पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये 3 से लगता है पंचकुला। तो पंचकुला 3, यमुनानगर 2, यमुनानगर लगता है हिमाचल और यूपी के साथ। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो चरखी दादरी के कारण जियोग्राफिकल चेंजेस हमारे राज्य में आ सकते हैं या इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चरखी दादरी 22वां डिस्ट्रिक्ट है और भिवानी से अलग होकर बना है, ये 2017 में बना और इसकी सीमा 4 जिलों से लगती है। अब दूसरा जिला है ये रोहतक के बाद जिसकी और राज्यों के साथ सीमा नहीं लगती। तो ये मैंने लेक्चर जो है आपको ज्योग्राफिकली जानकारी देने के लिए बनाया था। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।